हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम एरोमेटिसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन CSIR, नेट, गेट, JEE नीट और IIT वगैरह में हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम एरोमेटिसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे CSIR, नेट, गेट, IIT, JEE और कई एग्ज़ाम्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो रफली अगर हम देखें, हम बोल सकते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन से मिलती जुलती है उनको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन से मिलती जुलती है उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए, इतना ये आपका एक रफ़ आइडिया हो गया आपको। इसके बाद जो मेन हमारा पार्ट है वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है, इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई है कंपाउंड्स की, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो बारी बारी से 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। चलिए, ये है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या है वो देखते हैं अब हम। तो इसमें जो पहले आती है, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो आपको कंपाउंड गिवन है वो आपका साइक्लिक है या फिर ओपन चेन में है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है। तो पहला क्राइटेरिया ये है, पहली कंडीशन है आपकी ये कि कंपाउंड आपका कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपका क्या होना चाहिए, जो आपका कंपाउंड है उसमें 4n+2 क्या होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन को वो फुलफ़िल करता हो। इसे क्या बोला जाता है, हकल रूल। ठीक है, सेकंड आपकी कंडीशन ये होती है। थर्ड इसी में क्या होती है, जितने भी सेंटर हैं उस कंपाउंड में वो आपके एक तो क्या होने चाहिए, sp या फिर sp2 होने चाहिए, या फिर इसी के साथ ही वो क्या होने चाहिए, प्लेनर भी होने चाहिए, प्लेनर। थर्ड कंडीशन आपकी ये होती है। और फोर्थ और लास्ट कंडीशन क्या होती है, जो आपका कंपाउंड है उसमें क्या होनी चाहिए, रेगुलर कॉन्जुगेशन। सही है, जिसमें ये सारी कॉन्जुगेशन, तो जिसमें ये सारी आपकी कंडीशन फुलफ़िल होती है उस कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे कि वो कंपाउंड कैसा है आपका, वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में ये 4 चीज़ें होना मस्ट है, आप बोल सकते हैं। जिसमें पहला है कि आपका जो कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड, वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड क्या है कि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता हो, जिसे हकल रूल बोलते हैं हम। थर्ड है, उसमें जितने भी सेंटर हैं वो सारे सेंटर क्या होने चाहिए, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, और इसी के साथ ही वो सारे सेंटर कैसे होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। इसके साथ जो फोर्थ कंडीशन आती है आपकी, उसमें क्या होना चाहिए, जो आपका जो गिवन कंपाउंड है उसमें कॉन्जुगेशन है वो रेगुलर होनी चाहिए, यानी कि कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ये 4
ये 4 जो कंडीशन आपका जो भी कंपाउंड फुलफ़िल करता है उस कंपाउंड को हम किस कैटेगरी में लेते हैं, उस कंपाउंड को हम लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में। तो आइए अब इसके 1 बाय 1 हम एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद फिर हम एंटी एरोमेटिक की तरफ देखेंगे कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। चलिए भैया अब हम देखते हैं अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम्पल की। तो एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, सबसे पहला और अच्छा एग्ज़ाम्पल इसमें क्या है, बेंजीन है आपका, ये होता है बेंजीन। इसके बाद आप एग्ज़ाम्पल में क्या ले सकते हैं, ये आपका एक एग्ज़ाम्पल है एरोमेटिक कंपाउंड का। देखिए कैसे, इसमें आप चेक करिए, सबसे पहली जो कैटेगरी वो साइक्लिक है ये कंपाउंड, जी हाँ बिल्कुल साइक्लिक है। सेकंड जो होता है, क्या ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को, जी हाँ n की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये फॉलो, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। थर्ड है, क्या इसमें सारे सेंटर sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, बिल्कुल हैं, ये सारे सेंटर sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसके बाद देखिए आप, ये वाला भी sp2, ये वाला भी sp2 और ये वाला भी sp2। थर्ड जो कैटेगरी है वो भी आपकी फुलफिल हो रही है, इसमें थर्ड कंडीशन भी। फोर्थ कंडीशन है, इसमें कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो रही, रेगुलर कॉन्जुगेशन है बिल्कुल, ये यहाँ जाएगा तो ये इसमें रेगुलर कॉन्जुगेशन भी है, तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स के। इसके बाद आप जो एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं वो देखिए, आगे आपका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप इसमें आप ले सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें आप एरोमेटिक का ये ले सकते हैं, इसमें देखिए आप, ये है आपका इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ये देखिए ये है, ये आपका डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट देखते हैं तो साइक्लिक है, जी हाँ बिल्कुल साइक्लिक है। सेकंड बात करते हैं तो सेकंड आप इसमें सेकंड देखिए कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखो ये आपका यहाँ जाएगा, सबसे पहले देखिए 4n+2 यहाँ, 2 तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल देखते हैं 4 × 1 + 2, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इसको भी फॉलो कर रहा है। थर्ड देखते हैं, सारे सेंटर sp2 हैं, बिल्कुल sp2 है, सारे sp2 और sp2। थर्ड कंडीशन भी इसमें फुलफिल हो रही है। फोर्थ कंडीशन की बात करें तो रेगुलर कॉन्जुगेशन है, ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा। फोर्थ कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो रही है, तो ये आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के। अब हम बात करते हैं अपने अगले टाइप के कंपाउंड की, जो कि आपके कौन से हैं, जो है आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक और नॉन जो ये आपके एरोमेटिक है, इनमें आप बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं, क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। चलिए ये मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो इसमें देखो पहली कंडीशन सेम है, साइक्लिक है या नहीं है कंपाउंड, गिवन कंपाउंड। सेकंड इसमें क्या होता है, वहाँ पे एरोमेटिक में आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल था,
यहाँ आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल होगा, ठीक है। इसको भी क्या बोला जाता है, इसको भी हकल रूल ही बोलते हैं हम, सही है, ये होना चाहिए। थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन में आपके वही सेम है, सारे सेंटर या तो sp होने चाहिए या sp2 होने चाहिए, प्लस में प्लेनर होने चाहिए। इसके बाद फोर्थ सेम है, रेगुलर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए आपकी। तो जो कंपाउंड आपकी ये 4 कंडीशन को फुलफ़िल करेगा वो आपका किस कैटेगरी में डाला जाएगा, वो आपका डाला जाएगा एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में। सबसे पहला कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड है इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को वो फॉलो करता हो। थर्ड इसमें क्या है कि जो आपका जो कंपाउंड उसमें सारे सेंटर sp या sp2 होने चाहिए, और सारे कैसे होने चाहिए, प्लेनर, और उसमें कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके रेगुलर कॉन्जुगेशन में होने ज़रूरी है। तो इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, इस टाइप के कंपाउंड को आप बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको पहले इसके एग्जांपल बता देता हूँ, फिर मैं आपको कंपेयर करके बताऊँगा। अब आपका एक कंपाउंड है ये देखिए आप, ये है आपका ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। तो आपने ये बताना ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। ये 2 एग्जांपल हो गए आपके, इसको आप देखिए और बताइए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है बिल्कुल। सेकंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये वाले हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके ये वाले हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास ये वाले हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल। थर्ड इसमें देखते हैं तो सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, थर्ड रूल भी इसमें फॉलो हो रहा है, थर्ड जो कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन देखिए, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो रेगुलर कॉन्जुगेशन में है, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। रेगुलर कॉन्जुगेशन में वो देखना है, एक बार देखो, चलो एक मिनट, रेगुलर कॉन्जुगेशन है वो देखनी है। तो ये वाला देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो फोर्थ भी आपकी फुलफिल हो रही है। तो फोर्थ फुलफिल हो रही है, तो चारों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है इस कंपाउंड में। तो इस कंपाउंड को आप किस कैटेगरी में डालेंगे, ये कंपाउंड होगा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये लास्ट वाला जो कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड, इसको देखते हैं हम। चलिए ये इरेज नहीं हो रहा हमारा, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं ऐसे, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टाइप के कंपाउंड्स की, जो कि आपका नॉन एरोमेटिक होता है। थर्ड जो होता है वो आपका नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक सिंपल सी बात ध्यान में ये रखनी है कि एरोमेटिक की 4 कंडीशन है और नॉन एरोमेटिक की 4 कंडीशन, जिनमें से 3 कंडीशन आपकी सेम है, पहली, तीसरी और चौथी। सेकंड कंडीशन में डिफरेंस है, एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक ये एंटी एरोमेटिक में आपके जो कंपाउंड है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो नॉन एरोमेटिक में आपने क्या ध्यान रखना है, नॉन एरोमेटिक में आपने ये ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, उनमें से अगर चारों में से एक भी जो कंडीशन है या एक भी चीज़ जो गड़बड़ आ जाती है, यानी कि उसमें
सॉरी कुछ फ़र्क आ जाता है, तो उस कैटेगरी के जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है नॉन एरोमेटिक। इसका एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इसका जो एग्जांपल आप ले सकते हैं वो कुछ ऐसा ले सकते हैं। अब इसका जो एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, इसका एग्जांपल देखिए आप। ये आपका एक कंपाउंड है और यहाँ आपका कुछ नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। सेकंड जो है ये 4n+2 या 4n रूल को फॉलो कर रहा है, 4n रूल को फॉलो, ये देखिए किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है, अभी बताया था मैंने। थर्ड कंडीशन देखिए अब आप इसमें, फोर्थ, अब इसमें देखो थर्ड कंडीशन ये है कि सारे सेंटर sp2 हैं या sp या sp2 और प्लेनर है। तो ये वाला सेंटर आप देखिए जिस पे मैंने सर्कल लगाया है, ये वाला सेंटर आपका sp3 हो गया। sp3 जब भी आपका sp3 सेंटर किसी रिंग में आ जाता है तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो थर्ड कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं हो रही और फोर्थ कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं हो रही। तो ऐसे जो ऐसा केस होगा उसमें जो आपका कंपाउंड आएगा वो आपका कैसा आएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड आएगा, नॉन एरोमेटिक। तो जो नॉन एरोमेटिक की जो पहचान आप बोल सकते हैं वो यही है कि 4 कंडीशन है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की, 4 है, उनमें से कोई भी एक, मैं ये नहीं कह रहा चारों ही गड़बड़ानी चाहिए या फिर चारों में फ़र्क आना चाहिए, कोई भी एक कंडीशन आपकी गड़बड़ा जाती है तो उस कंडीशन में जो आपका कंपाउंड बने के आता है वो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन के आता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो हमने तीनों चीज़ें देख ली, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और जो आपका नॉन एरोमेटिक। चलिए इसके बाद अब हम इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कुछ ऐसा होगा। तो अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपका सबसे पहले जो आपका आता है एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और जो आपका सबसे कम है वो है आपका एंटी एरोमेटिक। सही है, ये बात आपने याद रखनी है। तो कई बार इनकी स्टेबिलिटी पे इक्वेशन आ जाता है। मान लिया आपको 3 कंपाउंड दे देगा, उसमें पूछ लेगा, अगर आपका बेसिक लेवल का कोई टेस्ट है जैसे नीट वगैरह, जेई एडवांस वगैरह, उसमें पूछेगा, उसमें स्टेबिलिटी पे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 कंपाउंड दे देगा, तीनों में से पूछ लेगा कौन ज़्यादा स्टेबल है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ आप स्टेबिलिटी का, तो उसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो ये हमने देख लिया है। अब हम कुछ जो है क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब आपने मेरे को ये बताना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, और भैया एक कंपाउंड ये है। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया कि सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि जो आपके गिवन कंपाउंड हो किस किस कैटेगरी के हैं। तो आप देखिए, आप फर्स्ट कंपाउंड है जो, इसमें देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है आपका ये वाला। इसमें देखो सबसे पहले जो 4 कंडीशन है वो फुलफिल हो रही। पहली कंडीशन देखो साइक्लिक है, बिल्कुल है। सेकंड कंडीशन, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड कंडीशन देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 4n
इलेक्ट्रॉन्स में से किसको फॉलो कर रहा है, तो ये 2 और 2 4, तो 4n इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कंडीशन को। थर्ड इसमें देखो सारे सेंटर sp2 हैं और प्लेनर भी है साथ साथ, तो थर्ड कंडीशन इसमें देखो गड़बड़ आ गई है। ये वाला जो सेंटर जिस पे मैंने सर्कल लगाया है, ये सेंटर कैसा आ गया, sp3, तो यहाँ sp3 सेंटर आने से ये जो इसमें कॉन्जुगेशन है वो ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो इसमें थर्ड और फोर्थ कंडीशन है वो क्या हो गई है, गड़बड़ा गई है। तो थर्ड और फोर्थ कंडीशन गड़बड़ाने के कारण जो ये आपका कंपाउंड है ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, ये चला जाएगा नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। किस में, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड कंपाउंड की। इसमें देखो सबसे पहले साइक्लिक है, जी हाँ बिल्कुल साइक्लिक है। सारे सेंटर उससे पहले ये देखेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो 2 और 2 4 यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन ये फॉलो कर रहा है एंटी एरोमेटिक वाली। सारे सेंटर sp2 हैं, बिल्कुल हैं, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। रेगुलर कॉन्जुगेशन है, जी हाँ बिल्कुल रेगुलर कॉन्जुगेशन है। ये यहाँ जाएगा, ये कुछ यहाँ चला जाएगा, कॉन्जुगेशन भी है रेगुलर, बिल्कुल। तो ये वाला जो आपका ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड आपका किस कैटेगरी में चला जाएगा, ये कंपाउंड आपका चला जाएगा एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में। समझ में आपको आया होगा। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन आपके इसी टाइप से कुछ पूछे जाते हैं। चलिए ये कुछ मिस्टेक की वजह से इरेज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये हमने देख लिया है। इसकी बात करते हैं अब हम। ये कुछ ऐसे दे रखा है, ये देखो नेगेटिव कंपाउंड, नेगेटिव चार्ज यहाँ फर्स्ट साइक्लिक है, बिल्कुल है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, तो 2 ये और 2 ये, 4 और 2 6 हो गए, तो 4n+2 पाई, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सारे सेंटर आपके sp2 हैं, बिल्कुल। और ये इसमें रेगुलर कॉन्जुगेशन भी देखो, ये यहाँ, ये वाला आपका यहाँ, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गया। ये आपको आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो चलिए इतनी बात हमारी हो गई है। इसके बाद देखते हैं कुछ और अच्छे एग्जांपल्स। उससे पहले जो 3 कंपाउंड हैं उनकी एक बार स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे हम। ये वाला हो गया। चलिए अब हम देखो, आपके पास 3 कंपाउंड है, बेंजीन है एक तो है आपके पास ये बेंजीन, दूसरा है ये, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, ये आपकी नेफ्थलीन होगी, ये आपकी एंथ्रासीन है, ये आपकी बेंजीन, नेफ्थलीन, और ये आपकी एंथ्रासीन। सही है। इसमें से आपको क्या बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए बेंजीन की अगर हम बात करते हैं, तो बेंजीन की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखो, इसमें जो एक आपका कॉन्सेप्ट आता है कि इसका रेजोनेंस एनर्जी,
एनर्जी, जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन में वो कितनी होती है, वो आपकी होती है 36 किलो जूल। सही है। इसमें देखो एंथ्रासीन में आपकी जो होती है रेजोनेंस एनर्जी वो होती है 56 किलो जूल। ठीक है। और जो आपकी ये होती है एंथ्रासीन में ये आपकी होती है 81 किलो जूल। तो अब आप देखिए इसमें बेंजीन में जो आपकी रेजोनेंस एनर्जी है वो 36 किलो जूल है। इसमें आपकी एक ही रिंग है तो ये एक रिंग की एनर्जी होगी। सेकंड में आपका नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में 56 यानी कि 28 किलो जूल, 28 किलो जूल है, वो एक रिंग की एनर्जी है। ठीक है। और इसमें देखो इसमें 27 पर रिंग किलो जूल, सॉरी। ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी आपकी देखो क्या हो रही है, रिंग बढ़ने के साथ साथ रेजोनेंस एनर्जी आपकी क्या हो रही है, पर रिंग घट रही है। क्या हो रही है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग डिक्रीज हो रही है। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं कि पाई रिंग बढ़ने के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ कार्बन भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी इनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन होगा, बेंजीन। सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका बेंजीन होगा, फिर आपका कौन सा होगा, नेफ्थलीन होगा, और फिर आपका कौन सा होगा, एंथ्रासीन होगा। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद एक दो कंपाउंड मैं और लिखता हूँ, उसमें आपको बताना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। चलिए उसकी बात करते हैं। तो इसको देख लेते हैं, इसको एक बार मैं थोड़ा सा सरका लेता हूँ। चलिए अब आपने बताना है, आपके पास ये गिवन है, एक तो ये बेंजीन, अब आपको मेरे को ये बताना है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले मैं आपको, आप एक नोट लिख लीजिए चाहे तो, कि बेंजीन के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे उसके साथ में ऐसे डबल बॉन्ड हो, उसकी जो एरोमेटिसिटी है वो, कहने का मतलब ये है कि वो क्या रहेगा, एरोमेटिक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको देखिए आप, ये आपका जो है ये वाला डबल बॉन्ड ये आपका कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है उसी तरह से, ये एरोमेटिक है, हमने बता दिया है। ये देखो इसमें देखो जो ये है डबल बॉन्ड, सॉरी ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज भी आपका कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये वाला भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो बेंजीन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड कैसे भी कुछ हो, कहने का मतलब बाहर कुछ भी हो रिंग के अलावा, तो वो आपका कैसा होगा, वो आपका एरोमेटिक ही होगा। ये आपने बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक होता है आपका ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम आयन आपका देखो क्या होता है, ये होती है 7 मेंबर्ड, ये होता है आपका ट्रोपोलियम आयन। ये है आपका ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपोलियम आयन। थोड़ा सा लिखा है सही जा रहा है तो आप देख लेना। ट्रोपोलियम आयन, इसमें चेक करो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। देखो सबसे पहले साइक्लिक है, बिल्कुल है।
सेकंड जो कंडीशन है वो देखो 4n+2 या 4n, तो 2 2 4 2 6, 4n+2 सेकंड ये होगी। थर्ड सारे सेंटर sp2 है, तो ये भी फुलफिल। फोर्थ रेगुलर कॉन्जुगेशन, जी हाँ ये यहाँ और ये कुछ ऐसे यहाँ, फोर्थ कंडीशन भी फॉलो हो रही है, सही है बिल्कुल। तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, सही है। इसी का आप नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं अपने आप से कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, उसको चेक और कर देते हैं एक बार हम। ट्रोपेलियम चलिए ये देखते हैं अब हम, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे और ये ऐसे। तो इसमें देखो 2 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। तो ये कैसा हो गया है, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया है। बाकी चीज़ तो आपको दिख रही है, सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं COT। आपने नाम सुना होगा, ये होता है COT, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ, COT साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। इसका जो ये है, ये आपका नॉन एरोमेटिक होता है। देखो कैसे होता है ये, सबसे पहले साइक्लिक है, बिल्कुल है। 4n इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो जो सारी सेंटर sp2 हाइब्रिडाइड है, बिल्कुल हैं। रेगुलर कॉन्जुगेशन भी है। तो ये नॉन एरोमेटिक क्यों हो जाता है, नॉन एरोमेटिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आपका ये जो है, ये आपका जो कंपाउंड है COT, ये कुछ आपकी शेप इसकी नॉन प्लेनर सी हो जाती है। कैसे, ऐसे हो जाता है, ये आपका ट्यूब टाइप की शेप हो जाती है, एक ट्यूब या टब बोल सकते हैं आप इसको। ये ऐसे हो जाता है ये। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है नॉन प्लेनर। तो हमने आपको बताया था कि चारों में से एक भी कंडीशन गड़बड़ा जाएगी तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, वो कंपाउंड आपका हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, सही है। तो इसमें आपकी प्लेनर वाली कंडीशन गड़बड़ा गई है, तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड आपका हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं एनोलिन टाइप के कुछ कंपाउंड्स की। इतनी बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं कुछ एनोलिन टाइप के कुछ कंपाउंड्स। अब आप ये देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये कुछ इस टाइप से। सबसे पहले साइक्लिक है। इलेक्ट्रॉन देखो अब आप इसमें कितने, 2 2 4 2 6। देखो मैं आपको अलग कलर से शो करता हूँ। इलेक्ट्रॉन देखो आप इसमें कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 10, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है। बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो हो रही है साइक्लिक वाली। थर्ड देखो इसमें रेगुलर कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन आपकी ये है sp2 है। तो सारे जितने भी सेंटर हैं वो sp2 है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल फुलफिल हो रही है आपकी कंडीशन जो है, सही है इतनी बात।
तो ये आपका कंपाउंड बताओ एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। होना तो ये क्या चाहिए, होना तो ये एरोमेटिक चाहिए, लेकिन यहीं पे धोखा खा जाते हैं हम। ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ होगा, ये एक हाइड्रोजन है, मैं सर्कल से दिखा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन आपका ये होगा, ठीक है। इन दोनों हाइड्रोजन में रिपल्सन के कारण, इन दोनों हाइड्रोजन में रिपल्सन के कारण हो क्या जाता है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। इसी वजह से ये कंपाउंड आपका कैसा बन जाता है, नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान आपने रखना है, ये कंपाउंड याद रखना आपने, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है, कि कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक।